बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुदूद दायरा में हम सुन रहे हैं 5वां बाब दुनियादारों से बेताल्लुक़ी, यानी जो गैर तारिक दुनिया है उनसे फ़ुक़रा इकराम का बेताल्लुक़ रहना। इस तहत जो है काफ़ी अहम रिवायतें पिछले 6 साल के सामने पढ़ी गई। कुछ और रिवायतें आज पढ़ी जाएगी जो इस किताब में लिखी हुई है। याद रखिए दायरे का तरीक़ा ये था कि फ़कीर आदमी फ़कीर ही की दावत में जाता, कासिब के पास नहीं जाता था। तो हज़रत ने लिखा है कि मीरा सैयद महमूद सानी मेहदी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत मीरा अलैहिस्सलाम ने फ़रा मुबारक में खुरासानी के रोज़ाना इसरार पर चंद असहाब को इसके घर भेजा। इस फ़ील को बफ़वाए उल्लिमतु मिनल्लाहि बिला वास्ततिन जदीदुल यौम, यानी मेहदी मौद अलैहिस्सलाम का जो भी काम था वो अल्लाह ताला के तरफ से था, अल्लाह ताला। तो उस बिना पे खुसूसियात मेहदी में शुमार किया जाए, इसलिए हज़रत का ये फरमान दूसरों के लिए हुज्जत हो नहीं सकता। मैं इस्लाम एक मरतबा चंद दायरे के फ़ुक़रा इकराम को जो है एक खुरासानी के घर को भिजाए थे, तो उसको हुज्जत नहीं करना बल्कि बोली इस्लाम जो करे थे वो अल्लाह की तरफ से था, लेकिन मैं इस्लाम का जो फरमान है वो सबके ऊपर जारी रहेगा। मतलब कासिब के घर दावत में नहीं जाने के लिए। तो एक और एक वाक़े की तरह लिखा है कि फ़कीरान मैं इस्लाम एक खुरासानी काफ़ी जो है इसरार किया था, तो बाज़ फ़ुक़रा इकराम को भिजाए थे, बल्कि एक रिवायत है। तो उस रिवायत को सानी मेहदी रज़ी फरमाने कि उस रिवायत को जो हुज्जत ने बनाना बल्कि वो रहे, वो मैं इस्लाम का जो फ़ेल था वो उल्लिमतु मिनल्लाहि बिला वास्तिन जदीदुल यौम पे था। मैं इस्लाम जो बोल रहे ना, मैं अल्लाह की तरफ से तालीम दिया गया हूँ हर रोज़, बल्कि तो उसी बिना पे अल्लाह की तरफ से कुछ मशीयत थी इसलिए भेजा गया, वरना इस्लाम का हुक्म जारी है। हुक्म आपके ऊपर जारी रहता कि कासिब के घर गैर तारिक दुनिया के घर नहीं जाने के वास्ते। इसीलिए तमाम मुहाजिरीन उसके बाद जो है यही सख्ती से अमल रही कि कोई फ़कीर इदारा किसी दायरे के बाहर गैर तारिक दुनिया के घर दावत में ना जाए। एक रोज़ बंदगी में शाह नेमत रज़ी अल्लाह अन्हु के चंद फ़कीर सौदा सलफ़ को शहर में गए, सौदा सुलभ लाने के लिए शहर में गए थे। मुआफ़िक़ कासिबों ने उनको देखकर अपने घर बुलाया। मुआफ़िक़ीन थे, देखिए लफ्ज़ मुआफ़िक़ इस्तेमाल करते थे पहले अपने जो बुज़ुर्गों की किताबें हैं आप जब देखेंगे, जो शुरुआत का दौर है मेहदी मौद अलैहिस्सलाम का, सहाबा का, ताबईन का, तबे ताबईन का, उस वक़्त मुसद्दिक़ फ़कीर आदमी को बोलते थे मुआफ़िक़। जब तरक्की दुनिया नहीं करा उसको मुसद्दिक़ नहीं बोलते थे, उसको मुआफ़िक़ बोलते थे, मतलब तायद करने वाला है, ये इत्तेफ़ाक़ करने वाला है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ मुआफ़िक़ीन जो उस वक़्त जो कासिबीन थे उन्होंने फ़ुक़राओं को देख के अपने घर को बुलाया, घर को लेके गए। बंदगी में शाह नेमत उनको ये बात मालूम होने पर कि उनके दायरा के फ़ुक़रा बाज़ार गए थे सौदा सलूब के वास्ते, लेकिन कासिबीन के घर को चले गए उनके बुलाने पर इसरार थे। बंदे शाह नेमत को मुर्शिद आला को जब ये बात मालूम होने पर निहायत खफा हुए। उनमें बाज़ के लिए क़ैद लगाई कि दूसरों के हाथ से सौदा मंगवा लिया करें, और बाज़ को कुछ पैसे दे दिलाकर दायरे से निकाल दिया। बाज़ को जो है आप ये लो किराया वगैरह आप यहाँ से जो है चले जाओ। इतनी देखिए सख्ती से अमल किया जाता था। दायरे के बाहर करना मतलब ये सज़ा जो है बहुत सख्त सज़ा है, बहुत बड़ा गुनाह होने पे है। तो गैर तारिक दुनिया के घर पे जाने पे ये सज़ा दी जाती थी। बंदगी में शाह नेमत के सगे कौन है, उस तहत लिखा है एक रोज़ बंदगी में शाह नेमत के सगे आपकी ख़दमोसी को दायरे में आए। हज़रत के रिश्तेदार आपके दायरे में आए थे। हज़रत ने उनके लिए खाना पकवाया, मेहमान दस्तरखान पर बैठे, और बंदगी में शाह नेमत ने उनसे अलग बैठकर फरमाया अल्लाह दिया बिस्मिल्लाह। उन्होंने खाना शुरू किया, लेकिन खाने के वक्त कहने लगे मियाँ जी हम तो आपके सगे हैं, फिर हमसे इस कदर एहतराज़ क्यों किया जाता है। बंदे शाह नेमत उनके साथ बैठे नहीं दस्तरखान पे, आप तो खाओ अल्लाह दिया। हज़रत ने फरमाया तुम मेरे सगे नहीं, मेरे सगे तो ये फ़कीर हैं जो तरक्की दुनिया करके आए थे अल्लाह के वास्ते। मेरे सगे तो ये फ़कीर हैं, तुम मेरे वालिद मलिक बड़े के सगे हो। कहने लगे जब हम मुसद्दिक़ हैं तो आपके सगे क्यों नहीं हुए, मतलब मुसद्दिक़ीन हैं मगर तरक्की दुनिया नहीं करे थे। आपने वही फरमाया कि तुम मलिक बड़े के सगे हो, मेरे सगे तो दायरे के ये फ़कीर हैं। फिर भी कहने लगे हम तो दुनिया तरक करके दायरे में आने की आरज़ू करते हैं, फिर सगे कैसे हो नहीं सकते। फरमाया जब तुम तर्क करके दायरे में आ जाओगे उस वक्त बेशक मेरे सगे हैं, जब मेरे तुम सगे रहेंगे। देखिए ये दीन को अपने तमाम रिश्तेदारी पे हर चीज़ के ऊपर जो लेके जाया करता था, किस तरह इसकी अहमियत है हमारे पास कि जो भाई है जो सगे है वो ईमान के भाई सगे हैं। जब तक तरक्की दुनिया करके आए नहीं, आप बोल रहे हैं तो मुझे मेरे वालिद के सगे हो,
मेरे सगे तो ये दायरे के फ़ुक़रा इकराम हैं। बोला बोल रहे हम मुसद्दिक़ है, तो बोले नहीं फिर भी तुम जो है अपने वालिद के सगे हो। बोला फिर ये बोल रहे हैं कि हम तरक्की दुनिया का इरादा भी करते हैं, दिल में आरज़ू है हमारी, तरक्की दुनिया का इरादा भी करते हैं। तो आप बोल रहे हैं जब तुम तर्क करके दायरे में आ जाओगे उस वक्त बेशक मेरे सगे रहोगे। हज़रत मुसन्निफ़ लिख रहे हैं कि ख़ुतबुद्दीन बंदगी मियाँ हज़रत बंदगी मियाँ शाह नेमत का ये मुकालमा फ़कीर और कासिब में फ़र्क दिखा देता है। उनकी जो बातचीत है ये बता रहा है कि फ़कीर और कासिब में कितना बड़ा फ़र्क है। आगे लिखा है कि तमाम मुहाजिरीन मेहदी को खुशी इसी बात में थी कि कोई फ़कीर दारा किसी मुआफ़िक़ कासिब के घर खाने की दावत में ना जाए, बल्कि मुआफ़िक़ीन को बुलाकर धमकाते कि फ़कीरों को घर ले जाकर खाना खिलाते हो, ये तरीक़ा बहुत बुरा है। तुम अपना माल बर्बाद मत करो। अगर राह खुदा में खर्च करना चाहो तो उन फ़कीरों को दो जो खुदा पर भरोसा करके दायरे में बैठे हुए हैं और तुमसे लापरवाह हैं। उनको जो है धमकाया जाता था। देखिए इसी तरह जो लापरवाही बरती जाती थी उसके तहत एक दो तीन रिवायतें से काफ़ी रिवायतें हैं, चंद रिवायतें पढ़ रहा हूँ मैं। सैयदना मेहदी अलैहिस्सलाम और आपके सहाबा, यहाँ तक नहीं किस तरह से एहतिराज़ किया जाता था दुनियादारों से। सैयदना मेहदी मौद अलैहिस्सलाम और आपके सहाबा नमाज के लिए जामे मस्जिद या ईदगाह को तशरीफ़ ले जाते वक्त जल्दी जल्दी चलते और रास्ते में किसी तरफ मुल्तफ़ित ना होते, किसी तरफ देखते भी नहीं, किसी की तरफ झुकते भी नहीं, और किसी अमीर के पीछे रह जाने की परवाह ना करते। ना बाकसे कारे ना बरपुश्त बारे ना किसी दरशुमारे, किसी के ऊपर बार नहीं, किसी के ऊपर जो है बार नहीं डाला जाता, किसी को जो है शुमार में लाया नहीं जाता। इस तरह से जो है ज़िंदगी गुजार ली जाती थी कि किसी की परवाह नहीं की जाती थी। कोई अब साथ में चल रहा, कोई साथ साथ जो है कासिबीन चलते थे, दूसरे जब साथ में जा रहे मुर्शिद आला तो उनकी परवाह नहीं करते थे। लोग ला के जो है सवारियाँ रोक देते थे, बंडियाँ वगैरह, आप जो है हमारी सवारी में बैठ जा, तो भी जो है परवाह नहीं करते थे, तेज़ 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 चले जाते थे। ये बताने ये अमल बताता था कि बिल्कुल बेपरवाह है, पैसे वाले लोगों से बेपरवाह, उनकी तरफ तवज्जो नहीं करते थे। तो ये मैं इस्लाम अक्सर शेर पढ़े हैं, ना बकसे कारे ना बर पुश्त बारे, हमको किसी से जो है कुछ काम नहीं है और किसी की पुश्त पे कुछ बार हम नहीं डालते, ना कसदर शुमारे। और बयान कुरान के बाद भी अमीरों को ताज़ीम ना दी जाती। इस तहत लिखा है कि जब बयान कुरान के वास्ते, बयान कुरान में कासिबीन भी दायरे के अंदर जो है बयान कुरान सुनने के वास्ते आते थे। उसमें बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े उज़रा भी जो है बयान कुरान सुनने के वास्ते आते थे। तो वो बयान कुरान जब सुनने आते तो वो फ़ुक़रा कराम जो उनके पास पहले नौकरी करते थे, अब तरक्की दुनिया करके आ गए हैं, उस वक्त जब नौकरी करते थे तो काफ़ी उनकी जो है इज़्ज़त ताज़ीम वगैरह करते थे। लेकिन अब चूँकि फ़कीर हो के आए हैं, उसके बाद जो है अब उन जो पुराने उनकी जो बॉस है उनकी जो है हरगिज़ जो है ताज़ीम नहीं दी जाती थी, उनको जो है उठ के कोई इज़्ज़त नहीं दी जाती थी। इस तरह इसी तहत लिखा है कि ज़ुब्दतुल मुल्क और उमरा जालूर बयान कुरान सुनने के लिए बंदगी मियाँ सैयद खुनमी के दायरे में आते और जहाँ जगह देखते बैठ जाते। ताज़ीम के लिए कोई फ़कीर या नौकर जो पहले से आकर बैठे हुए होते खड़े ना होता। नमाज मगरिब के बाद बास खुराबतदार और नौकर नवाब साहब के पास सलाम को आते। नवाब साहब गुस्से में आकर कहते, तुम लोग मेरे नौकर थे, साला साल मेरा नमक खाया, फिर मेरी ताज़ीम क्यों नहीं करते? वो कहते, गरीब परवर बंदगी में सैयद खुनमीर का सिक्का हमारे दिलों पर ऐसा बैठा हुआ है कि आपको ताज़ीम नहीं दे सकते। हाकिम जालूर मियाँ अम्मन से कहते कि तुम तो मेरे सगे हो और रियासत से तनख्वाह पाते हो, अब तनख्वाह कैसे मिलेगी? मियाँ अम्मन ने सुनकर तनख्वाह लेना छोड़ दिया। हाकिम जालूर तनख्वाह उनके घर पहुंचाने लगे, उनको जो पेंशन आती थी वो भी जो है छोड़ दी गई। और एक ज़बरदस्त वाक़या है कि एक शख्स फ़तेह खां बड़ों की हवेली को गया। फ़तेह खां ने पूछा कहाँ से आए हो? इसका सीरत सानी मेहदी रज़ी अल्लाह में कई जगह पे ये वाक़या मिलेगा। इसका तफसील इस तरह से है कि एक शख्स फ़तेह खां जो राधनपुर का नवाब था, उसके देवड़ी पे जाके वहाँ पे कुछ पैसे मांगा, ये कहकर कि मैं मीरा सैयद महमूद यानी सानी मेहदी के दायरे का फ़कीर हूँ, कुछ पैसे मिलना बोल के उसने ये कह दिया। और देखिए उसका झूठ कैसा पहचाना है। तो फ़तेह खां ने अपने नौकरों को कहा कि उस शख्स को जो है मारो, और ख़ुद जो है पीछे लाठी लेके जो भागते हुए मारने के वास्ते, और उस शख्स को मारकर चला दिया गया क्योंकि उसने कहा था मैं मीरा सैयद महमूद के दायरे का फ़कीर हूँ। तो नौकर ने पूछा आप तो जो है लोगों को काफ़ी जो है देते हो, बेचारा फ़कीर आदमी आया था, उसको देने के बजाय आप उसे मार कर चलाते हो।
तो फ़तेह खान ने एक बहुत ज़बरदस्त बात कही। उसने कहा वो शख्स झूठ कह रहा है कि मैं मीरा सैयद महमूद के दायरे का फ़कीर हूँ, क्योंकि मैं मीरा सैयद महमूद के दायरे को जाता हूँ बयान कुरान सुनने के वास्ते। वहाँ के फ़ुकरा मुझे कुत्ते के बराबर भी नहीं देखते। वहाँ के दायरे का फ़कीर मेरी देवड़ी पे आके पैसे मांगना मतलब वो झूठ बोल रहा है। वहाँ पे मेरी कोई इज़्ज़त तौक़ीर नहीं। वहाँ से उस दायरे से मतलब बंदगी मीरा सैयद महमूद सानी मेहदी के दायरे के फ़ुकराओं की शान है कि वहाँ के दायरे के फ़ुकरा जो है, मैं नवाब होने के बावजूद भी जो है मेरे कुत्ते के बराबर नहीं देखते। वहाँ के दायरे का फ़कीर हरगिज़ जो है मेरे देवड़ी के पास नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है कि उन्हें झूठ बोल रहा, उसको मार के जो है भगाया गया। तो ये वाक़या एक सीरत की किताब में लिखा हुआ भी है, ग़ालिबन तज़किरतुस सालिहीन है या कोई और किताब है। बंदगी मीरा सैयद महमूद सानी मेहदी को जब मालूम हुआ, उस वक्त चारपाई पे सानी मेहदी रज़ियल्लाहु लेटे हुए थे कि फ़तेह खान ने ऐसा किया है कि कोई आदमी जाके झूठा नाम आपके दायरे का कह के पैसे मांगने गया तो फ़तेह खान मार के चलाया है और ऐसा कहा है कि मीरा सैयद महमूद के दायरे के फ़ुकराओं का ये शान नहीं है। तो सानी मेहदी उठ के बैठ गए और एक अलग आलम में सानी मेहदी ने फरमाया कि फ़तेह खान क्या और उसका अमल क्या, लेकिन खुदा ताला उसको इस अमल के तुफेल में बख्श देगा। फ़तेह खान क्या और उसका अमल क्या, लेकिन खुदा ताला उसको इस अमल के तुफेल में बख्श देगा कि सानी मेहदी के दायरे के फ़ुकराओं की उसने जो इज़्ज़त रखी है, मतलब जहाँ पे जो स्टैंडर्ड रखा है कि सानी मेहदी के दायरे के फ़ुकराओं की ये शान है कि हरगिज़ दुनियादारों की वहाँ पे कोई इज़्ज़त तौक़ीर वगैरह जो है इज़्ज़त नहीं की जाती। वहाँ के दायरे का फ़कीर मेरे पास आना ये हो ही नहीं सकता। तो सानी मेहदी को बड़ी उसकी ये अदा पसंद आई और आपने फरमाया शायद अल्लाह ताला उसको इस अमल के तुफेल में बख्श देगा। और कुछ रिवायतें हैं इंशाल्लाह, एक 2-3 रिवायतें हैं अल्लाह चाहा तो एक कल की निश्चित से पढ़ी जाएगी। उसके बाद ये भी है, बाद में कासिबीन को दायरों में रहने की मशरूती इजाज़त दी गई शर्त की बिना पे। पहले दायरे में कासिबीन नहीं रहते थे, सिर्फ फ़ुक़रा किराम रहते थे। एक ज़माना गुजरने के बाद सैयदा खातून अशद के पोतरे के ज़माने में जब देखिए कि जो है दायरे के बाहर रहने की वजह से शायद कासिबीन के हालात वगैरह ख़राब हो रहे थे कर रहे होंगे, इसीलिए कासिबीन को अब दायरे में रहने की इजाज़त दी गई, मगर शरायत लगा के इजाज़त दी गई थी। तो वो भी है और चंद रिवायतें इस बाब के ताल्लुक़ से भी है। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो अगली चीज़ें पढ़ी जाएगी।